अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम अपवित्रता के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। अपवित्रता अर्थात नजासत, तहारत और नजासत, पवित्रता और अपवित्रता। अपवित्रता किसे कहते हैं? अपवित्रता हर उस चीज को कहते हैं जिससे बचना, दूर रहना जरूरी होता है, और अगर शरीर पर या कपड़े पर कहीं वो लग जाए तो उसको धोना, हटाना जरूरी होता है। उन तमाम चीजों को अपवित्रता कहते हैं जिससे घृणा किया जाए, दूर रहा जाए। मेरे भाइयों, इसी तरह से अगर बदन में कहीं अपवित्रता लग जाए, जैसे पखाना है, शौच है, या इसी तरह से मासिक और प्रसव का रक्त है, हैज व निफास का खून है, यानी जो देखी जाने वाली चीज है, उसको धोना आवश्यक है, जरूरी है, यहां तक कि वो समाप्त हो जाए, कपड़े से या शरीर से वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा धोने के बाद उसका चिन्ह, उसका दाग अगर कपड़े में बाकी रह जाता है तो भी वो कपड़ा पवित्र माना जाएगा। जैसे मासिक धर्म का खून है, हैज का खून है, कपड़े में लगा, उसको धोने से अगर कुछ असर बाकी रह गया उसका, तो वो कपड़ा पवित्र होगा। अगर उसका हटाना मुश्किल हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है आदमी पूरे उसके दाग को साफ करे, वो कपड़ा पवित्र माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ऐसी चीज कपड़े में लग जाए, ऐसी अपवित्रता जो देखी ना जा सके, जो देखी जाने वाली ना हो, तो उसको एक बार धो लेने से ही वो पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। अच्छी तरह से जो है उसको धोना पड़ेगा। पता क्या चला कि हर प्रकार के अपवित्र चीजें अगर कपड़े में या शरीर में, बदन में कहीं भी लग जाएं, उनको धोना, साफ करना अनिवार्य है, जरूरी है। हमको हमेशा पवित्र रहना है मेरे भाइयों। इसी तरह से अगर धरती अपवित्र हो जाए तो उसको कैसे पवित्र करेंगे? जमीन, तो अगर धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर कहीं अपवित्र चीजें लगी हुई हैं तो उस पर पानी बहा देने से वो धरती पाक हो जाती है, वो जमीन जो है पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और अगर पानी नहीं बहाया और कोई ऐसी चीज जमीन पे लगी हुई थी और वैसे ही वो जमीन सूख गई, धरती सूख गई, वहां से उसका असर खत्म हो गया, पेशाब लगा हुआ था धरती पे, वो धरती सूख गई, तो मेरे भाई वो धरती वो खुद ब खुद पाक हो जाती है, वो धरती खुद ब खुद पवित्र हो जाती है, उसको पाक माना जाएगा। हाँ, अगर कोई ठोस चीज धरती पे पड़ी हुई हो तो वहां से उसको हटाना जरूरी है। पखाना अगर धरती के ऊपर, तो वहां से उसको हटा करके पानी डाल देंगे तो इस तरह से वो धरती जो है पाक हो जाएगी। या वहां से उस चीज को हटा देंगे, वो साफ हो जाएगी जगह, तो वो धरती जो है पाक मानी जाएगी। मेरे भाइयों, पवित्रता प्राप्त करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए, निजासत को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी सबसे बेहतर चीज है, पानी का इस्तेमाल कीजिए। पानी चाहे समुंदर का पानी हो, चाहे नदी और नाले का पानी हो, चाहे वर्षा का पानी हो, चाहे नल का और इनार का, किसी भी चीज का पानी हो, हम पानी का प्रयोग करके अपवित्र चीजों को हटा सकते हैं, पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसी से पवित्रता हमको प्राप्त होता है, बशर्ते कि वो पानी भी पाक हो, उसमें पवित्र करने की सलाहियत मौजूद हो, उस पानी के अंदर पाक करने की सलाहियत और क्षमता मौजूद हो, पवित्र करने की क्षमता उसके अंदर हो, यानी वो पानी अपनी असली हालत में हो, उसका रंग यानी उसका कलर और उसका स्वाद और इसी तरह से उसका गंध न बदला हो, यानी उसकी खुशबू न बदली हो, इसी तरह से उसका स्वाद जो है न बदला हो, और इसी तरह से उसका रंग भी न बदला हो, उसका जायका, उसका रंग और उसकी जो खुशबू होती है नहीं बदल जाए, उसमें बदबू आने लगे, तो इस तरह के पानी से पवित्रता हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से हर उस पानी से पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंदर कोई पाक चीज मिली हो, हाँ, लेकिन वो पानी अपनी असली हालत में हो। जैसे कोई आदमी पवित्र चीज में शरबत बना दिया उसको या चाय बना दिया, तो फिर उससे पवित्रता नहीं प्राप्त कर सकते। कोई पाक चीज मिली हो और वो पानी अपनी असली हालत में हो तो उससे पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, उससे पाकी हासिल आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर उसमें कोई नापाक चीज मिल गई तो नापाक चीज मिलने के बाद अगर उसका लौन यानी उसका कलर चेंज हो गया, या उसका स्वाद बदल गया, या उसके अंदर बदबू पैदा हो गई, तो मेरे भाइयों उससे पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसका कलर या क्या कहते हैं, उसकी बदनी, उसका जो ताम यानी उसका स्वाद है
उसका जायका है, या इसी तरह से जो है उसकी खुशबू अगर नहीं बदली है तो उससे पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हर उस पानी से भी पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं जिसको यानी जो इस्तेमाल कर लिया गया हो, जो मुस्तअमल हो, जो प्रयोग कर लिया गया हो, उससे भी पवित्रता प्राप्त आप कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान ने कुछ पानी था उसको पी लिया है, जूठा हो गया है, तो उससे भी पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पानी रखा हुआ लोटे में किसी ने पी लिया तो फिर उससे जो है आप उस पानी से वजू कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह से अगर वो जानवर जिनका गोश्त खाया जाता है वो अगर उस पानी से पी लें तो भी वो पानी पवित्र माना जाएगा, उससे पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर उस पानी को किसी ऐसे जानवर ने पिया है जो नापाक है, जैसे कि कुत्ता, खंजीर, तो अगर ऐसे जानवरों ने पानी को जूठा कर दिया है तो उस पानी से पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते, उस पानी से पाकी हासिल नहीं किया जा सकता।